क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चारों तरफ हर कोई बस भाग रहा है पर किसी को पता नहीं कि पहुंचना कहाँ है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हमारी इस हमेशा बिजी रहो वाली जिंदगी पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। तो चलिए आज की चर्चा इसी एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर वक्त काम में डूबे रहने का मतलब सच में कुछ जरूरी करना है, या ये बस एक दिखावा बनकर रह गया है? हमारी कहानी का जो हीरो है ना, वो कोई एक्शन स्टार नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे सुकून से बैठना, सोचना और हाँ, थोड़ा बहुत आलस करना भी पसंद है। लेकिन जब पेट का सवाल आया तो किस्मत उसे एक ऐसी जगह खींच ले गई जो उसके स्वभाव से बिल्कुल 100% अलग थी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इस भागदौड़ वाली रफ्तार भरी दुनिया में एकदम मिसफिट है। एक ऐसी दुनिया जहां सोचने से ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। और ये कहानी इसी हसल कल्चर का मजाक उड़ाती है। आप जानते हैं ना, एक ऐसी दुनिया जहां काम करने का नाटक करना असल काम करने से भी ज्यादा जरूरी लगने लगता है। यहां देखिए पूरा मामला साफ हो जाता है। एक तरफ हमारा शांत सोचने वाला हीरो और दूसरी तरफ ये एक्शन की दीवानी पागलों की तरह भागती हुई दुनिया। तो नौकरी की जरूरत उसे ले आती है एल्फ्रेड वुंजेडेल नाम के एक आदमी की फैक्ट्री में। और ये कोई आम जगह नहीं थी। यहां घुसते ही अजीबोगरीब चीजें शुरू हो जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसे देखा जा रहा है। बस वो फौरन एक्टिंग शुरू कर देता है। बेचैनी से इधर उधर घूमना, नाश्ता भी आधा छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि उसे काम की कितनी जल्दी है। कमाल की एक्टिंग। नाश्ता तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आया एक लिखने वाला टेस्ट, और यहाँ तो बेवकूफ़ी की सारी हदें पार हो गई। और हमारे हीरो की जीनियस देखिए, उसने जवाब भी ऐसे दिए मानो वो कोई चलता फिरता पावर हाउस हो। अगला सवाल और भी मजेदार था। असल में ये एक जाल था, ये देखने के लिए कि ये आदमी काम को लेके कितना पागल है। और बस यही जवाब तो वो सुनना चाहते थे। नौकरी मिल गई। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहां क्या चल रहा था। तो उसकी नौकरी बड़ी सिंपल थी। बस एक डेस्क पर बैठो, जहां फोन बढ़ते जा रहे थे और उन पर चिल्लाते रहो, तुरंत एक्शन लो। और वो फैक्ट्री कमाल के नमूनों से भरी थी। जैसे कि वहां की सेक्रेटरी, अरे बाप रे, एक ही टाइम पर इतने काम करती थी और हमेशा अपनी दुख भरी कहानी सुनाने को तैयार। और फिर था ब्रोशेक, वुंसीडेल का राइट हैंड मैन। उसका तो नारा ही था, सोना एक जुर्म है। वो अपनी कहानी सुनाता था कि कैसे उसने रात रात भर काम करके 4 बिजनेस खड़े किए। और ये सारा पागलपन कहाँ से आ रहा था? जाहिर है, बॉस से। एल्फ्रेड वुंजीडेल के लिए तो उसकी जिंदगी का हर एक पल बस एक्शन के नाम पर एक कुर्बानी थी। तो हमारा हीरो बढ़िया एक्टिंग कर रहा था इस पूरे सर्कस में। सब ठीक चल रहा था, पर फिर एक मंगलवार की सुबह कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। और जैसे ही उसने कंपनी का रटा रटाया डायलॉग बोला, असल में एक्शन हो गया। मतलब सोचिए, जो लाइन जोश भरने के लिए बनी थी, उसी ने किसी की जान ले ली। हमारे हीरो ने बड़े आराम से जाकर ब्रोशेक को ये खबर दी। और ब्रोशेक, वो उस हालत में भी मल्टीटास्किंग कर रहा था। मतलब इस फैक्ट्री के पागलपन की कोई हद ही नहीं थी। मुंसीडल की लाश को देखकर पहली बार हमारे हीरो को उस पर तरस आया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा हो जिसे अभी अभी पता चला हो कि सेंटा क्लॉज नहीं होता। और फिर अंतिम संस्कार वाले दिन एक फ्यूनरल डायरेक्टर की नज़र उस पर पड़ी। उसने उसकी असली काबिलियत पहचान ली। कहा, अरे तुम तो पैदाइशी मातम मनाने वाले लगते हो। और बस उसने फैक्ट्री छोड़ दी। आखिरकार उसे वो काम मिल ही गया जहां उसका शांत स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जहां उसे एक्टिंग नहीं करनी थी। लेकिन इस सब एक्शन, इस सारे ड्रामे के बीच एक सवाल तो रह ही गया। आखिर उस फैक्ट्री में बनता क्या था? मजे की बात यह है कि हमारे हीरो को भी कभी ठीक से पता नहीं चला। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा तंज है। एक ऐसी दुनिया जो एक्शन करने में इतनी मगन है कि उसे यही नहीं पता कि ये सब हो किस लिए रहा है।